नमस्कार सभी। इस वीडियो में हम बाल राम कथा से राम का वनगमन पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी। सारी रात राजा दशरथ कैकई को समझाते रहे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटे थे। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महाराज अभी तक नहीं आए थे। वह महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। सारी तैयारियां हो चुकी थी। महाराज के आना शेष था। सुमंत्र राजभवन पहुँचे। कैकई के महल की ओर जाते हुए सुमंत्र को अनजान डर ने घेर लिया। महल में पहुंचकर सुमंत्र ने देखा राजा दशरथ पलंग पे पड़े हुए हैं तथा कैकई पास में बैठी। कैकई ने सुमंत्र से कहा कि महाराज राम से मिलना चाहते हैं। सुमंत्र ने पूछा, कुछ बात जरूरी बात है, आवश्यक बात? तब कैकई ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। दशरथ ने बहुत धीमे स्वर में अर्थात क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र राम को बुला लाए। लक्ष्मण भी साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें क्यों बुलाया है। सब यही सोच रहे थे कि राज्याभिषेक के लिए ही बुलाया होगा। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर कैकई को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए तथा उनके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया तब भी कुछ नहीं बोल सके। थोड़ी देर खामोशी रही। राम ने पूछा कि क्या बात है, मुझे कोई बताता क्यों नहीं? क्या मुझसे अपराध हुआ है? तथा राम ने कैकई से सारी बात जाननी चाहिए। तब कैकई ने कहा कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। कल रात मैंने महाराज से वे दोनों वरदान मांगे। अब वे अपनी वचन से पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल के विरुद्ध है। तब कैकई ने कहा कि मैंने पहले वरदान के रूप में भरत का राज्याभिषेक मांगा है तथा दूसरे वरदान है कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाओ। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की बात सुनकर कैकई के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। राजा दशरथ चुपचाप सब देख रहे थे। कैकई को देखते हुए उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार। कैकई के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए तथा उन्होंने माता कौशल्या को कैकई भवन का सारा हाल कह सुनाया। माता ने उन्हें समझाया कि तुम राज्य को छोड़ दो, लेकिन वन में ना जाओ, यहीं पर रहो। राम ने कहा, नहीं, यह पिता की आज्ञा है, मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। लक्ष्मण क्रोध से भरे हुए थे, पर राम ने उन्हें शांत किया। राम ने कहा कि वनगमन को जाना भाग्य का उलटफेर है, अर्थात मुझे जाना ही होगा। पर लेकिन लक्ष्मण इसे कायरों का जीवन मानते थे। लक्ष्मण ने राम से कहा कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम बोले, मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए, मैं वन जाऊंगा। कौशल्या ने राम के साथ वन में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन राम ने उन्हें कहा कि माँ, आप वृद्ध पिता के आपके सहारे की आवश्यकता है, इसलिए आप यहीं पर रहें। कौशल्या के भवन से निकलकर राम सीता के पास गए तथा सीता को सारी बातों की जानकारी दी। तब सीता ने कहा कि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि मैं सदैव आपके साथ रहूं, इसलिए मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। राम को सीता की बात मानने पड़ी। लक्ष्मण भी वहां आ गए तथा वह भी साथ में जाने को तैयार थे। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। नगरवासी दशरथ और कैकई को धिक्कारने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण वन जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए।
महाराज दशरथ करा रहे थे। उन्होंने राम को आया देख कर कहा, मुझे बंदी बना लो और तुम राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। राम ने कहा, मुझे राज्य का लोभ नहीं, आप मुझे केवल अपना आशीर्वाद देकर विदा करें। राम, सीता और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण करके वन जाने के लिए तैयार हो गए। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सभी रो रहे थे। राजा दशरथ तब तक रथ को देखते रहे जब तक रथ उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। अयोध्यावासी भी रथ के पीछे दौड़े, लेकिन राम के कहने पर सुमंत्र ने रथ को तीव्र गति से दौड़ा लिया। सब पीछे छूट गए। राजा दशरथ रथ की दिशा में देखते रहे। शाम होते होते राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे पहुँचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज के अतिथि के रूप में उन्होंने रात को वहीं पर विश्राम किया। अगली सुबह उन्होंने मंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। सुमंत्र के खाली रथ को देखकर अयोध्या में लोगों ने उन्हें घेर लिया तथा राम के बारे में पूछा। सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। महाराज ने पूछा कि सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है। सुमंत्र रोते रहे तथा महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते रहे। सुमंत्र को पता था कि माँ दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। उनकी बेचैनी बनी रही। वन गमन के छठे दिन महाराज दशरथ राम के वियोग को सहन नहीं पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्रिपरिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना। यह था हमारा पाठ राम का वनगमन। धन्यवाद।